हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं हूं प्रियंका। आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी में। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अब तक इंग्लिश पढ़ने और लिखने नहीं आता, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन तो है और चैटिंग जब करते हैं तो हिंदी में करते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि उन्हें इंग्लिश में लिखने नहीं आता है कि वर्ड को आप इंग्लिश में कैसे लिखें। तो आपको इस वीडियो में आज कैसे आप शुरुआत से कैसे आप जीरो से इंग्लिश लिखना सीख सकते हैं। उसके लिए आपको एक चीज की जरूरत है। अगर आप हिंदी के 12 खड़ी जो क से लेके ज्ञ तक और जो हिंदी के स्वर होते हैं अ से लेके अह तक, अगर आप ये जानते हैं ना, अगर आपको ये पता है ना, तो बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब आपने हिंदी सीखी तो आपने हिंदी कैसे सीखी? आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ी हिंदी सीखने के लिए? तो जब आपने हिंदी सीखना स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपने हिंदी के स्वर सीखे। स्वर का मतलब जो अ से लेके अह तक होते हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारे कोई भी अक्षर पे कौन सा मात्रा लगेगा ये बताते हैं। और उसके बाद आपने व्यंजन सीखा कि क से लेके ज्ञ तक आपने ये सीखा। तो आपने पहले स्वर सीखा, फिर उसके बाद व्यंजन सीखा। जब आपने इन दोनों को सीख लिया तो बहुत ही आराम से आप बहुत ही फ्लुएंटली हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं और हिंदी पढ़ सकते हैं। तो आपने क्या किया? पहले स्वर और पहले व्यंजन सीखे। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, तो सेम चीज आपको इंग्लिश के साथ भी करना है। अगर आपको ये पता हो जाएगा कि अ से लेके अह तक इनकी इंग्लिश क्या होती है, अ के लिए हम कौन सा इंग्लिश का वर्ड लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए हम कौन सा इंग्लिश का वर्ड यूज करेंगे, और जो हमारे व्यंजन होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं, तो क से लेके ज्ञ तक इनकी इंग्लिश क्या होती है। क को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ख को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ग को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। अगर आपको ये पता हो जाएगा ना, तो बहुत ही आराम से आप इंग्लिश सीख सकते हैं, बहुत ही आराम से आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि जो हमारे हिंदी के स्वर होते हैं इनकी इंग्लिश क्या होती है। तो ये जो हमारे स्वर हैं इन्हें हम इंग्लिश में वॉवेल्स बोलते हैं, और हमारे वॉवेल्स कितने हैं? 5 हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। और ये क्या करते हैं? ये मात्राएं लगाने के काम करते हैं। जब आप इंग्लिश में किसी चीज को लिखेंगे तो यही बताते हैं कि किस मतलब कौन सी मात्रा लगानी है, ये बताएंगे। ठीक है। उसके बाद जो भी अक्षर बच जाते हैं, जो भी जितने भी हमारे अल्फाबेट होते हैं 26 होते हैं। 26 में 5 तो हमारे वॉवेल्स हो गए, और जितने भी बचे वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। 26 अल्फाबेट्स हैं, उसमें से 5 हमारा निकल गया। 5 हमारे वॉवेल्स हो गए, ए, ई, आई, ओ, यू, और जितने भी बच गए वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है। तब हम ये देखेंगे कि जो हमारे स्वर होते हैं अ से लेके यहाँ तक इनकी इंग्लिश क्या होती है। तो अ के लिए हम लिखते हैं ए, लिखते हैं। कौन सा वर्ड लिखेंगे? ए। और आ की मात्रा, जब हम आ की मात्रा लगाते हैं, इस तरफ जो मात्रा हम लगाते हैं जैसे आम, राम, काम, उसके लिए हम लिखते हैं ए या डबल ए। और जो ई की मात्रा होती है, जो छोटी ई की मात्रा होती है, जो इस तरह की मात्रा होती है, उसके लिए हम इंग्लिश का वर्ड आई यूज करते हैं। ठीक है। और जो बड़ी ई की मात्रा होती है, जो इस तरह से दिखती है, उसके लिए हम इंग्लिश का वर्ड यूज करेंगे डबल ई। और ऊ के लिए जो छोटा ऊ होता है, जो इस तरह का मात्रा होता है, इसके लिए हम लिखेंगे यू। और जो हमारा बड़ा ऊ होता है, जो इस तरह से मात्रा हम लगाते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे डबल ओ। और जो ए की मात्रा लगाते हैं इस तरह से, इसके लिए हम इंग्लिश का वर्ड यूज करते हैं ई। और जो ए की मात्रा होती है, जो इस तरह से हम लगाते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे ए आई। और जो ओ की मात्रा होती है, जो इस तरह से हम मात्रा लगाते हैं जैसे सोनू, मोनू, जो इस तरह से जो मात्रा होता है, इसके लिए हम लिखेंगे ओ। और जो अ की मात्रा होती है, जो इस तरह से मात्रा होती है जैसे औरत, उसके लिए हम लिखेंगे ए यू। और जो कोई लेटर्स है, कोई अक्षर है, उसपे जब हम बिंदी लगाते हैं जो इसके लिए हम लिखेंगे ए यन। जैसे कोई नाम, जैसे मयंक, पंकज, प्रियंका, जैसे मेरा नाम प्रियंका है तो उसमें हम बिंदी लगाते हैं। जैसे मेरा नाम प्रियंका है तो कैसे लिखेंगे? प्रियंका। तो ये जो बिंदी लगाते हैं इसके लिए हम लिखेंगे ए यन। और जो इस तरह से होता है इसके लिए हम लिखेंगे ए यच। जैसे अतः, नमः, जैसे हम इस तरह से वर्ड जो लिखते हैं अक्षर, इसमें हम जो बिंदी लगाते हैं लास्ट में डॉट, उसके लिए हम लिखेंगे ए यच। ओके।
तो आपको क्लियर हो गया अ से लेके अहाँ तक इनकी इंग्लिश क्या होती है। आई नो कि आपको एक बार में नहीं याद हो पाएगा, अगर आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम देखेंगे जो हमारे व्यंजन होते हैं, इनकी इंग्लिश क्या होती है। तो क की इंग्लिश होती है के या सी, कभी हम के भी लिखते हैं, कभी हम सी भी लिखते हैं। ख के लिए हमारा इंग्लिश वर्ड है के यच और ग के लिए हम जी लिखते हैं, घ के लिए हम क्या लिखेंगे जी यच लिखेंगे और जो अंगा होता है इसके लिए लिखेंगे हम यन। अब हम आते हैं च पे। च के लिए हम लिखेंगे सी एच, छ के लिए हमारा इंग्लिश वर्ड है सी डबल एच और ज की इंग्लिश होती है जे, झ की इंग्लिश होती है जे एच। तो जो हमारा य होता है इसके लिए हम भी लिखेंगे यन। तो अंगा और अ के लिए भी हम यन लिखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं ट पे। ट की इंग्लिश होती है टी, ठ की इंग्लिश होती है टी एच, ड की इंग्लिश होती है डी, ढ की इंग्लिश होती है डी एच और जो ये अण होता है इसकी इंग्लिश होती है यन। तो आप देख सकते हैं तीनों जो लास्ट में आ रहे हैं तीनों का सेम है यन यन यन, ठीक है। अब हम आते हैं त पे। त की इंग्लिश होती है टी, थ की इंग्लिश होती है टी एच, ड की इंग्लिश होती है डी, ध की इंग्लिश होती है डी एच और न की इंग्लिश होती है यन। तो आप देख सकते हैं ट से लेके अड़ तक और त से लेके न तक इनकी इंग्लिश बिल्कुल सेम है। अगर आप एक याद कर लेंगे दोनों का कम चल जाएगा। अगर आप टी के लिए त लिखेंगे तो त के लिए भी टी लिखेंगे। आप ये डिपेंड करता है कि मतलब आप क्या कौन सा अक्षर आप लिख रहे हैं, ओके। अब हम आते हैं प पे। प की इंग्लिश होती है पी, फ की इंग्लिश होती है पी एच या यफ। कभी हम पी एच भी लिखते हैं, कभी हम यफ भी लिखते हैं। ब के लिए हम लिखेंगे बी, भ के लिए लिखेंगे हम बी एच और म के लिए लिखेंगे हम यम। और य की इंग्लिश होती है वाई, र की इंग्लिश होती है आर, यल की इंग्लिश होती है यल, व की इंग्लिश होती है भी और ये जो हमारा स होता है इसकी इंग्लिश होती है यफ यच। जो इस तरह का स होता है इसकी इंग्लिश होगी यस यच। अब हम आते हैं फिर से स, जो इस तरह का स होता है इसके लिए हम लिखेंगे यस यच और ये जो छोटा सा होता है इसके लिए हम लिखेंगे सिर्फ यस। और जो हमारा ह होता है ह के लिए हम लिखेंगे यच, छ के लिए जो छतरी छ इसके लिए हम लिखेंगे के यस यच, ठीक। त्र के लिए हम लिखेंगे टी आर और ज्ञ के लिए लिखेंगे हम जी वाई। अब हम इन दोनों की मदद से स्पेलिंग बनाना सीखेंगे। कोई चीज हिंदी में लिखा है तो आप उसे इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं या कोई चीज इंग्लिश में लिखा है तो आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको इन दोनों का चार्ट याद हो गया ना कि अ से लेके अह तक इसकी इंग्लिश क्या होती है, क से लेके ज्ञ तक इनकी इंग्लिश क्या होती है, कौन सा वर्ड हम इन मतलब इन अक्षरों के लिए लिखेंगे, अगर आपको ये याद हो गया ना तो बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम लिखते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे हिंदी के नाम लिखे हैं, अब इन्हें हम इंग्लिश में लिखेंगे इन दोनों की मदद से। तो पहला नाम है सोनू। तो पहले हमारे यहाँ पे कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है, सौ दिखाई दे रहा है। तो आप चार्ट में देखिए सौ के लिए कौन सा यहाँ पे हम इंग्लिश का वर्ड हम लिखेंगे, यस लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दिए यस, ठीक है। अब सौ पे किसकी मात्रा लगी है, सौ पे ओ की मात्रा लगी है। तो ओ की मात्रा के लिए हम कौन सा इंग्लिश का वर्ड यूज करेंगे, ओ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओ, ठीक। अब कौन सा अक्षर यहाँ पे है, न है, तो न की इंग्लिश क्या होगी, यन होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यन, ठीक। और न पे अब किसकी मात्रा है, यू, ऊ की मात्रा है। और कौन सा ऊ है, छोटा ऊ है। तो छोटा ऊ के लिए हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। तो यहाँ पे हम यू लिख दिए। देखिए सोनू, अब क्या हो गया ये सोनू। कितना आसान है। बस तो आपको क्या करना है, ये चार्ट को याद करना है कि अ से लेके अह तक और क से लेके ज्ञ तक इनकी इंग्लिश क्या होती है। अगर आप ये सीख लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप ये सारे नाम को आप खुद लिख सकते हैं। तो देखिए आप कितनी ही आसानी से आपने सोनू जो लिखा था आपने उसे इंग्लिश में लिखा, ठीक है। और हमारा अगला नाम है रोहन। अब रोहन को हम इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ पे कौन सा अक्षर है, र। र की इंग्लिश क्या होगी, आर होगा। आप चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आर लिख दिया। अब र पे किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा के लिए हम क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। तो यहाँ पे हम ओ लिख दिए। अब कौन सा अक्षर है, ह। ह की इंग्लिश क्या होती है, यच होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यच, ठीक। और उसके बाद हम लिखेंगे न की इंग्लिश, न की इंग्लिश होगा यन। तो क्या हो जाएगा, रोहन। लेकिन ये अभी गलत है, अभी ये सही नहीं है, उसमें कुछ मिस है। और क्या मिस है कि हमें यच के बाद ए लगाना है। यहाँ पे ए लगाएंगे हम। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो कोई मतलब मात्रा नहीं है, हम आ की मात्रा के लिए ए या डबल ए लिखते हैं, तो यहाँ पे ए कैसे आ गया। तो जब कोई भी अक्षर बीच में है और उस पर किसी की मात्रा नहीं है
तब भी आपको ए लगाना है और आप यहाँ पे ए लगाएंगे। अगर आप ए नहीं लगाते, अगर आप ऐसे लिखेंगे जैसे अभी हमने लिखा था रोहन, तो ये गलत होगा, ये सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए लगाना है, उसके बाद आप लिखेंगे यन। और आप ये सोचेंगे जब हमने ह की इंग्लिश लिखी यच, उसके बाद हमने ए लगाया, तो न के बाद हमने यन के बाद ए क्यों नहीं लगाया। तो अगर कोई अक्षर बीच में है, उसमें कोई मात्रा नहीं है, तब तो आप ए लगाएंगे। अगर वही अक्षर लास्ट में है तो आप ए नहीं लगाएंगे। ये सही तो है लेकिन सही नहीं लग रहा है। रोहना, ऐसे हम कैसे पढ़ेंगे, रोहना। तो रोहन करने के लिए हम यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे। तो कोई अक्षर बीच में है तब तो हम ए लगाएंगे। अगर कोई अक्षर लास्ट में है, मतलब किसी भी वर्ड के लास्ट में है, तब हम ए नहीं लगाएंगे। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगला नाम है पंकज। अब हम इसे भी हम इंग्लिश में लिखेंगे तो प की इंग्लिश होगी पी, तो यहाँ पे हम पी लिख दिए। ठीक, तो अब प पे किसी की मात्रा नहीं है तब भी हमें ए लगाना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि कोई मात्रा नहीं रहेगा तब भी हम ए लगाएंगे। अगर कोई अक्षर स्टार्टिंग में है, शुरू में है और बीच में है, लास्ट में रहेगा तब तो नहीं लगाएंगे। अगर शुरू में और बीच में रहेगा तब लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख दिए ए। ठीक है, और यहाँ पे बिंदी है, तो बिंदी के लिए हम क्या लिखेंगे, ए एन। क्या लिखेंगे, ए एन। यहाँ पे देखिए बिंदी, यहाँ पे उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए एन। तो यहाँ पे पहले से ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लिख देंगे एन। ठीक, तो एन हो गया। अब क की इंग्लिश क्या होगी, के होगा। आप देख सकते हैं चार्ट में के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे के। तो फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई अक्षर बीच में है, उसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, तब भी आपको ए लगाना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए। और जॉ की इंग्लिश क्या होगा, जे होगा। देखिए चार्ट में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जे। तो क्या हो जाएगा, पंकज, पंकज। ठीक है, अब अगला नाम है आकाश। अब हम आकाश को इंग्लिश में लिखेंगे कि आकाश को हम इंग्लिश में कैसे लिखें। तो आ की मात्रा के लिए हम कौन सा इंग्लिश का वर्ड यूज करेंगे, डबल ए या ए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए, या आप डबल ए भी लिख सकते हैं, ए या डबल ए दोनों ही सही है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या, कौन सा अक्षर है, क की इंग्लिश क्या होगी, के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे के। अब के, क पे किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। तो आ की मात्रा के लिए हमें क्या चाहिए, ए या डबल ए। तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे। ठीक, अब क्या है लास्ट में, कौन सा अक्षर है, स की इंग्लिश क्या होगी, यस यच। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस यच। और यहाँ पे हम ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई अक्षर अगर लास्ट में रहेगा तब हम ए नहीं लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आकाश। ठीक, अगला नाम है मुन्ना। अभी हम इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो म की इंग्लिश होगी यम। तो यहाँ पे हमने यम लिख दिया। ठीक, और म पे किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है। कौन से ऊ की मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा है। तो यहाँ पे हम यू लिख देंगे। अब न है, आधा न है, तो न के लिए हम लिखेंगे यन। और आधा न है तो हमें अब यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोई भी अक्षर अगर हम आधा लिखते हैं तो उसमें हम ए नहीं लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से हमारा न, तो न की इंग्लिश हो जाएगी फिर से ए। और न पे किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। तो क्या हो जाएगा, मुन्ना। ठीक है, अगला नाम है गगन। अब गगन को इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, तो ग की इंग्लिश होगी जी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी। और उसके बाद यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तब हम लगाएंगे ए। फिर उसके बाद फिर गगन, फिर जी लिखेंगे, उसके बाद फिर ए लिखेंगे, क्योंकि बीच में है, कोई मात्रा नहीं, तभी हमें ए लगाना है। और फिर नौ की इंग्लिश हो जाएगा यन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यन। ठीक, और लास्ट में हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि कोई अक्षर लास्ट में रहेगा तब हम ए नहीं लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, गगन। ठीक, अब यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि तुम क्या कर रही हो। तो जब भी हम जैसे मतलब किसी को मैसेज करते हैं, तो जब हम हिंदी में लिखते हैं ना कि तुम क्या कर रही हो, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो तुम, तो के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, टी। यहाँ पे हमारा टी हो जाएगा। और तो पे किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू। और माँ की इंग्लिश हो जाएगी यम। तो क्या हो जाएगा, तुम। ठीक, क्या कर रही हो, तो क के लिए हम लिखेंगे के। और ये आधा क है तो यहाँ पे हम ए नहीं लगाएंगे। और य की इंग्लिश हो जाएगा वाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई, क्या। और इसके बाद आ की मात्रा है तो हम ए लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या। कर, कर की इंग्लिश, हम कर को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो क के लिए हम लिखेंगे के। फिर उसके बाद लिखेंगे हम ए, क्योंकि यहाँ पे कोई मात्रा नहीं तभी हमें ए लगाना है। उसके बाद र की इंग्लिश क्या हो जाएगा, आर। तुम क्या कर। अब रही को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो रॉ की इंग्लिश होती है आर। अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो आर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अगर आप फिर यहाँ पे अब हमें ए लगाना है, क्योंकि कोई मात्रा नहीं है तब हम ए लगाएंगे। फिर ह की इंग्लिश क्या होगा, यच होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यच। और यहाँ पे किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है। और कौन सी ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है। तो बड़ी की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, डबल ई। ठीक,
तो क्या हो जाएगा, तुम क्या कर रही। और हो की इंग्लिश क्या होगी, हॉ को हम इंग्लिश में लिखेंगे यस, और इस हॉ पे किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओ। तो क्या हो जाएगा, तुम क्या कर रही हो। तो वैसे ही ना हम व्हाट्सएप पे या हम किसी भी सोशल मीडिया पे किसी को मैसेज करते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आपको बताया है आपको समझ में आ गया हो, और आज से और अभी से आप इंग्लिश अब पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।